सखी ने मुझे बोला है कि मैं अकेले आऊं वहां पर, लेकिन आपको बताना मैंने अपना फर्ज समझा। आपको सब पता होना बहुत जरूरी है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। गुनगुन आपकी बेटी है और शिखर आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद नहीं राजेश भाई, उसको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। शिखर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी भोली भाली मासूम सी बच्ची है गुनगुन, उसको बहका दिया उसने झालर ने। हाँ? गया वो शिखर, आज गया। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधिका आंटी, क्या बात है। साड़ी जच रही है आपके ऊपर बहुत। क्या हुआ राधिका आंटी, आप टेंशन में लग रहे हो? हाँ ज्योति, मैं ना तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो गई कि राधिका आंटी ने मुझे यहाँ गार्डन में से अकेले में बुलाया। बोलिए ना। क्या है ना, मैं बताती हूँ, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर कि जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, वो तू हमारे घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या बात है, आप मुझे डरा रही है। मतलब टेंशन आ रहा है ना मुझे, इसलिए। नहीं, फिर भी तू प्रॉमिस कर कि मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो तू अगले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताएगी। प्रॉमिस कर। ये बात राधिका आंटी ने दूसरी बार बोली है, इसका मतलब कोई गड़बड़ जरूर है। पर ना ऐसी अजीब सी डिमांड क्यों रखती है वो? ज्योति, हाँ क्या सोच रही है? प्रॉमिस नहीं बताऊंगी किसी को। बताइए ना क्या बात है। बताती हूँ ज्योति, मुझे ना अर्जेंटली 25,000 रुपए चाहिए, लेकिन ये बात ना तू राजू के पापा और राजू को नहीं बताना। हाँ, उनको नहीं पता लगना चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई राधिका आंटी कि आप राजेश भैया और श्रीनिवास अंकल से छुपाकर पैसे लेना चाहती है? नहीं, देख वो मैं तुझे नहीं बता सकती। वजह जाने बिना तू अगर मुझे 25,000 देती है ना तो ठीक है, वरना मैं और कहीं से मांग लूंगी। नहीं, मैं दूंगी ना पैसे आपको। और 25,000 क्या, 50,000 मांगे, आप 50,000 दूंगी। ये तो वैसे चिंता हो रही थी मुझे कि आप ऐसे पैसे। नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, बस मैं तुझे नहीं बता सकती, बस इतनी सी बात है। हाँ नहीं बताऊंगी मैं किसी को। लेकर आती हूँ मैं पैसे। हाँ आप यहीं रुकिए। लेकिन सुन, ये 25,000 ना मैं तुझे फौरन नहीं लौटा सकती, 5-6 महीने लगेंगे, चलेगा? 1 साल बाद लौटाइए, कोई बात नहीं। हाँ। लेकर आती हूँ। हाँ। सुन, हाँ तू जब लाएगी ना तो ये तेरा चोला है ना, हाँ? इसमें छुपा के लाना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, कोई देखे ना, इसलिए। अरे हंस क्यों रही है, जाना, अर्जेंट है मुझे। हाँ। आखिर राधिका आंटी को पैसे क्यों चाहिए? ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी? ये देखिए ज्योति भाभी, ये 3 साड़ियां खरीदी है मैंने। हाँ, आपकी साड़ियों की तरह महंगी साड़ियां नहीं है, लेकिन रीजनेबल प्राइस में जो बेस्ट साड़ियां मिल रही थी ना वो खरीदी है। आई थिंक ये 2,500 की है, ये कुछ 3,000 की साड़ी है, और ये वाली सबसे महंगी साड़ी है 5,000 की। अच्छी है ना? अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, कितना सुंदर कलर है। और इसके आगे मेरी 20,000 25,000 वाली साड़ियां तो एकदम पानी कम चाय है। हाँ मैंने ये 2 सैंडल भी खरीदे। ओहो, यस, गोल्डन। हाँ बहुत सारी शॉपिंग कर ली आपने, क्या बात है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली मैंने। अरे कहाँ ज्योति भाभी, आपको बाकियों की शॉपिंग देखनी चाहिए। पता है आपको, सखी ने पता नहीं कितनी सारी ड्रेसेस खरीदी हैं, सैंडल्स खरीदे हैं, अथर्व ने टी-शर्ट, जीन्स, शर्ट, शॉर्ट सब। राज महाराज ने पहली बार इतनी शॉपिंग की होगी, मतलब फॉर्मल वेयर ऑफिस के लिए और फिर घर के लिए कैजुअल वेयर
जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और वो हाफ स्लीव वाली शर्ट्स। बाप रे, कोई लॉटरी लगी है क्या आप लोगों की? हाँ नहीं नहीं, लॉटरी नहीं, एक्चुअली राज को वो एनुअल बोनस मिला है 1 लाख रुपए का। ओ, इसलिए। वैसे हर साल हम बोनस का जो भी पैसा मिलता है उसको या तो इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर घर के लिए कोई ऐसे बड़ा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन इस साल राज ने कहा कि नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन पैसों से हम खुशी खरीदेंगे। कौन खुशी? कौन खुशी नहीं, खुशी मतलब खुशियाँ, वो हैप्पीनेस। ओ, खुशियाँ खरीदेंगे। तो बेसिकली राज ने पूरा 1 लाख का बोनस विड्रॉ किया। 20-20 हजार रुपए वागले फैमिली के सीनियर मेंबर्स को, यानी कि मम्मी, पापा, राज को और मुझे मिले, और 10-10 हजार रुपए मिले बच्चों को। और फिर राज ने कहा कि जा वागले जा, जी ले अपनी जिंदगी। वाह वाह वाह। वंदना भाभी, राधिका आंटी को भी 20,000 रुपए दिए क्या राजेश भैया ने? हाँ दिए ना, इनफैक्ट सबसे पहले उन्हीं के हाथ में रखे। अच्छा, कब दिए? कल शाम को। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। मतलब माँ के हाथ में तो पहले ही पैसे रखने चाहिए। Exactly. अच्छी साड़ी है। थैंक यू ज्योति भाभी। जब राजेश भैया ने कल शाम को ही राधिका आंटी को 20,000 रुपए कैश दिए, तो फिर आज सुबह राधिका आंटी ने मुझसे 25,000 रुपए क्यों लिए? इतने पैसों की अचानक उन्हें जरूरत पड़ी। हे हमारा राम जी, राधिका आंटी कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? ये डायमंड का सेट देखकर हमारी ज्योति तो एकदम खुश हो जाएगी। ये देख ज्योति, क्या लाया मैं? क्या ये? अरे हमारी खिलखिलाती ज्योति के लिए चमचमाता डायमंड का सेट। देख, मस्त है ना, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये फावरी, तू के महंगे सस्ते की चिंता कर रही है? चल चल चल, जल्दी जल्दी फटाफट पहन के दिखा। चल, बाद में पहन के दिखाऊं तो चलेगा? तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ। तू ज्वेलरी पहनने से मना कर रही है? तू क्यों, पसंद नहीं आया? बोल पसंद नहीं आया। अब भी क्या, भी वो झालर के मुंह पे जाके मारता हूँ। लेटेस्ट डिजाइन बोल रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? क्या हो गया? खुशी तो हूँ मैं। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हारे से छुपा रही है। बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो खा हमारे सर की कसम कि कोई बात नहीं। खा। कसम खाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। इसका मतलब तू हमारे से प्यार ही नहीं करती है और विश्वास तो बिल्कुल नहीं करती है। अरे पति पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट होता है कभी? नहीं 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 करती प्यार। अर्शद, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। नहीं तो मतलब अगर तू हमारे से प्यार करती है तो बता ना, क्या बात है, बता। प्रॉमिस कर कि मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो तू वागले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताएगी। राधिका आंटी ने तो मुझसे ये प्रॉमिस लिया है कि ये पैसों वाली बात मैं वागले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बता सकती, लेकिन हर्षद को तो मैं ये बात बता ही सकती हूँ ना। अरे सोच के रही है, बता ना। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आज सुबह राधिका आंटी ने मुझसे 25,000 रुपए उधार लिए। बावरी, बस इतनी सी बात है? अरे 25,000 के बदले हमारे से 50,000 ले लेना बस। नहीं हर्षद, बात पैसों की नहीं है। हाँ? बात प्रॉमिस की है। वो अजीब सा प्रॉमिस जो राधिका आंटी ने मुझसे लिया है। अजीब सा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? यही कि मैंने उन्हें जो 25,000 रुपए उधार दिए हैं
ये पैसों की बात मैं वागले परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं कहूंगी। हैं? हाँ, और एक बात, राधिका आंटी को राजेश भैया ने 20,000 रुपए दिए कल, कैश, जो उन्हें बोनस में मिले थे ऑफिस से। तो तेरे कहने का ये मतलब है कि राजेश भाई ने राधिका काकी को 20,000 रुपए दिए, उसके बाद भी उन्होंने तुझसे 25,000 रुपए लिए? हाँ, यही बात सोच सोच कर ना मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो तुम्हारे को भी टेंशन आ गया कि राधिका काकी को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ? वो इतना ही नहीं, वो ये बात राजेश भाई और श्रीनिवास काका से भी क्यों छुपा रही है? हाँ, अब क्या करेंगे हर्षद? हाँ, राधिका काकी का सच पता लगाने का एक आइडिया आया है। कौन सा आइडिया? वो है ना, दूसरों की जिंदगी में बिन बुलाए बेवजह दखल देने वाला दक्कू, वो बनेगा मेरा जासूस। यम। हाँ दक्कू, वाह वाह वाह, दूध के ऊपर कभी अजीनोमोटो ना खाए आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? वेरी गुड, थैंक यू हर्षद भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वेरी गुड। अदरक वाली लाना जी। वाह, क्या बात है, हैं? कितना काम करते हैं आप सेक्रेटरी साहब, क्या शार्प माइंड पाया है आपने। हीरे हैं आप, हीरे, टैलेंटेड। वो तो है पंटर, तुझे पता है, इसीलिए मैं एडवोकेट हूँ। मैं अपने शार्प माइंड से पेचीदा केस, बड़ा केस ऐसे यूं चुटकी में सॉल्व कर लेता हूँ। ये झालर को जरा सा उठाओ ना, तो ये चने के झाड़ पे चढ़ने लगता है। अरे झालर, ये लीजिए हर्षद भाई आपकी चाय, अदरक वाली, और साथ में कुछ बिस्किट्स भी है। हर्षद भाई आपसे एक बात पूछनी थी, आप तो वागले परिवार के सामने ही रहते हैं, तो शायद आपको पता होगा। तो ये बताइए कि राजेश भाई या श्रीनिवास काका को पैसे की तंगी है? जो बात मैं ये दक्कू को पूछने आया था, वही बात आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या मतलब? ये राधिका काकी ने ज्योति से पैसे लिए उधार। क्या राधिका मासी ने ज्योति बहन से भी पैसे लिए उधार? भी का क्या मतलब? आपसे भी लिए क्या? हाँ हर्षद भाई, आज सुबह ही उन्होंने मुझसे 25,000 रुपए उधार लिए। क्या बात कर रही है? ज्योति से भी 25,000 रुपए लिए? व्हाट? सुबह से हम दोनों इसी बात को लेके परेशान हैं। हाँ, हम दोनों भी इसी बात को लेके परेशान हैं। और पैसे लेने से पहले उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस भी लिया कि ये बात वागले परिवार के किसी भी सदस्य को मत बताना, बरोबर? एग्जैक्टली। पर ये बात तो उन्होंने मुझसे कही थी, आपको कैसे पता चली? एक मिनट। कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. ऑल ओके। Calling. ज्योति सुन, तू जो भी काम कर रही है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के दक्कू के घर पे आ जा। हाँ, बाकी सब बाद में, तू आना, जल्दी आना। अच्छा सुन, तुझे पता है राधिका काकी ने यामिनी भाभी से भी पैसे लिए? हाँ, अरे छोड़ ना, इतना टाइम पास मत करना, तू जल्दी आना, फटाफट बोल रहा हूँ तो देखो, आ जल्दी आ। पता नहीं राधिका मासी को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने आपसे पैसे कब लिए? आज सुबह। और आपसे? मुझसे भी आज सुबह लिए। कितने बजे? 11 बजे। और आपसे? 12 बजे। कहाँ? गार्डन में। और आपसे? घर पे। दक्कू जब भी ऑफिस गया था तभी। ज्योति बहन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मासी को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? बिल्कुल यही ख्याल मेरे मन में भी आया था। तो क्या कर, राजेश भाई को सब बता दे? नहीं, मैंने राधिका आंटी को वादा किया है। हाँ मैंने भी। एक मिनट, उन्होंने वादा आप लोगों से लिया है, हम दोनों से नहीं। हम दोनों तो बता ही सकते हैं। नहीं दक्कू, ये गलत बात होगी। यम, गलत हालात को रोकने के लिए थोड़ी सी गलत बात माफ। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें पड़ोसी धर्म निभा देना चाहिए और राजेश भाई को सब बता देना चाहिए,
भगवान ना करे कि कहीं ऊंच नीच हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें जिंदगी भर अफसोस ना रहे कि हमने कुछ बताया क्यों नहीं। हर्षद चुप चुप बोलिए ना, आपकी ये बातें सुन के मुझे और घबराहट हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। असली टेंशन तो वागले परिवार को होगी जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। क्या? लेकिन मम्मी ने आप दोनों से 25-25 हजार रुपए लिए, क्यों लिए? इसी क्यों ने तो हमें भी परेशान करके रखा है राजेश भाई। लेकिन माँ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? और अगर जरूरत पड़ भी गई तो मुझसे मांग लिया होता, राधिका ने राजू से मांग लिया होता। अपने ही परिवार से ऐसे लुका छिपी क्यों? पापा प्लीज रिलैक्स। राज, आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस। माँ ने ऐसा कभी नहीं किया है, वो भी हमें बिना बताए। नहीं, मैं अभी पूछता हूँ फोन करके राधिका से। नहीं 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 श्रीनिवास अंकल, क्यों? आप ना उनसे ऐसे डायरेक्टली कुछ मत पूछिए, क्योंकि मैंने और यामिनी भाभी ने राधिका आंटी से वादा किया है कि हमने उन्हें पैसे उधार दिए। ये बात हम वागले परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताएंगे। इसीलिए हम मर्दों ने आपको ये बात बताई ताकि ये औरतों का वचन भी बना रहे और सही समय पे आपको सारी बात भी पता चल जाए। और काका, डायरेक्टली पूछने पे मासी हम सबसे नाराज तो हो ही जाएगी और गुस्से में आके हो सकता है वो हमें असली वजह बताए ना। हाँ, बराबर राजेश भाई, ये दक्कू एकदम सही बोल रहा है। देखिए हमारे हिसाब से तो आप लोगों को राधिका काकी से ना ये बात इनडायरेक्टली पूछनी चाहिए। हाँ, इवन आई एग्री। हमें किसी भी तरह माँ को ऑब्जर्व करके पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली बात क्या है। लेकिन कैसे बंधु? मेरे में ना अभी बिल्कुल पेशेंस नहीं, मुझे तुरंत जानना है कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। राजू जी, मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या? देखो, राधिका को ये कहूंगा वेरी गुड काका। ठीक है। राधिका, हाँ चाय बनी क्या? बन रही है। राधिका के मैसेजेस चेक करता हूँ, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पासवर्ड? हाउ कम? राधिका ने पासवर्ड कब लगाया? राधिका, वो दादर वाले विष्णु का फोन आया था, कह रहा था सिर्फ 1 महीने के लिए 50,000 रुपए उधार दे दो। बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था बेचारा। मैंने उसे हाँ कर दिया। तो 20,000 राजू ने मुझे दिए थे और 10,000 मेरे पास पहले से है। तुम अगर 20,000 दे दो तो मैं विष्णु को दे दूं। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने तो कल ही दिए थे तुम्हें। मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? कहाँ? किस चीज पे? अरे कमाल है, अब तुम मुझसे पैसों का हिसाब मांगोगे? अरे राधिका, मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तो बस इसीलिए पूछ लिया था क्योंकि पिछले 2 दिनों से तुम कहीं गई नहीं बाहर। और तो खर्च कहाँ हो गए इसलिए पूछा था। ये देखो, फिर से हिसाब मांग रहे हो। बोल देना मैंने खर्च कर दिए। अब मेरे बेटे के दिए हुए पैसे मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। वो मुझ पर नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो तुमसे इसीलिए पूछा था कि पैसे 20,000 दे दोगी तो मैं विष्णु को दे दूंगा, यू नो। देखो, विष्णु को पैसे देना है ना, अपने बैंक से निकालो या फिर राजू से मांग लो। मेरा सर दर्द हो रहा है। सुनो सुनो राजू, मैं राधिका, आराम करने जा रही हूँ। राजू बेटा, सुना तूने? राधिका कैसे गोल गोल बातें कर रही थी। हाँ पापा, सब सुना हमने। एक काम कीजिए, अभी फिलहाल मम्मी से कुछ मत कहिए, हम सोचकर आपको वापस कॉल करते हैं। ओके ओके डन।
क्या कर? देखो मुझे लग रहा है कि माँ ने जो भी पैसे ज्योति भाभी यामिनी भाभी से लिए हैं वो अलमारी में रखने के लिए तो लिए नहीं है, बिल्कुल जरूर किसी को देने के लिए लिए। अब वो घर बुलाकर तो देंगे नहीं क्योंकि पापा रहते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने घर से बाहर निकलकर पैसे दिए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं ना, शायद दिख जाए कि किसको पैसे दे रही हैं। हाँ दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अब भी उस झालर को फोन लगाता हूँ। हाँ। कॉल दक्कू। Sorry, cannot recognize your voice. और अक्कू। Calling. अभी लगा। हाँ हेलो, ए झालर सुन, कहाँ है तू? वेरी गुड, उधर ही रुक, हम लोग सब भी आ रहे हैं सोसाइटी ऑफिस में। सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। आ रहे हैं। हाँ। चलो ठीक है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे। लेकिन अगर उससे भी कुछ पता नहीं चला ना तो मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा मम्मी से। ये कसम दे दूंगा ना मम्मी को तो सच बताना ही पड़ेगा। ये देखिए राजेश भाई, ये होती है कंप्यूटर स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे आप जो ये 4 फुटेज देख रहे हैं, ये हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी के अलग अलग एरिया की फुटेज है। अब बताइए, पहले आप कौन सी फुटेज देखना चाहेंगे? ये पार्किंग, ये रिसेप्शन एरिया, ये सोसाइटी कंपाउंड और ये गार्डन, बताइए। ये वाली है ना? एक मिनट। अकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। किट्टू ने सिखाया ये? रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन पर तिवारी बैठे ही रहते हैं तो वो मत चेक कीजिए। गुड, वेरी गुड। हाँ, यानी बचे 3। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, यानी सोसाइटी कंपाउंड। सोसाइटी कंपाउंड में मत दिखाइए, वो खुल्लम खुल्ला है। मम्मी को अगर पैसे देने होंगे किसी को तो वो या तो गार्डन में जाएगी तो पार्किंग लॉट पर जाएगी ना। वाह राजेश भाई, परम पूज्य वन्ना भाभी की संगत का असर दिख रहा है आप पे। कोई बात नहीं, यानी बचे 2। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90। बक्कड़ बक्कड़ भागड़ बिल्ले कहीं के। झलक राजेश भाई, आपका लॉजिक एकदम बरोबर है। एक मिनट ना झलक। पार्किंग। पीछे पीछे पीछे। अरे पीछे लीजिए, थोड़ा पीछे। ओके ओके ओके, एक मिनट। राधिका मम्मी किसी को पैसे दे रही है और जिसे पैसे दे रही है वो किसी गाड़ी के पीछे खड़ा है, उसका सिर्फ राइट हैंड दिख रहा है। कौन हो सकता है ये? मम्मी, आपने किसको पैसे दिए हैं? पैसे? कैसे पैसे? छुपाने की कोई जरूरत नहीं राधिका, हमें पता लग गया है कि तुमने किसी को पैसा दिया। मैंने पैसे दिए? क्या 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 कह रहे हैं आप लोग? माँ रिलैक्स रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, पानी पीजिए और आराम से बताइए कि कोई आपको डरा धमका रहा है क्या? कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना? ब्लैकमेल? बंदू, क्या कह रही है तू? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर राधिका, तुमने ज्योति और यामिनी से 25-25 हजार रुपए उधार क्यों लिए, बताओ। अभी तो आपने कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मैंने यामिनी और ज्योति से पैसे लिए। मैं दोनों से नहीं, मैंने दोनों से पैसे नहीं लिए, मैंने नहीं लिए पैसे। पानी लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। राधिका माँ से पैसा लेकर तो भूल ही गई, उनकी कोई गलती नहीं है, पर दक्कू से मैंने बचा कर जो सेविंग्स की थी वो तो डूब गई। लगता है अल्जाइमर्स की वजह से मम्मी पैसे लेने देने के पूरे इंसिडेंट को ही भूल गई है। शांत क्यों बैठे आप लोग सब?
आपको किसने कहा कि मैंने पैसे दिए? सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा ने, अपनी आंखों से देखा मैंने। तुमने पार्किंग लॉट में किसी को पैसे दिए हैं? नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं पैसे दिए हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई राधिका। हैरानी की बात है कि तुम गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हो। तुम इस तरह से ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो राधिका? क्यों झूठ? मैं कैसे यकीन दिलाऊं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? ठीक है, मैं राजू के सर की कसम खाती हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। राज, माँ ने तुम्हारे सर की अल्जाइमर्स की वजह से ना मम्मी भूल चुकी है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं और किसी को पैसे दिए हैं। पापा। कहो बेटा, समझ गया मैं। क्या क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो आप लोग? ना कुछ नहीं राधिका, तुम सही कह रही थी कि तुमने किसी को पैसे नहीं दिए। अभी तो इन्होंने कहा ना कि मैंने पैसे दिए हैं। अभी कहा ना इन्होंने। नहीं माँ, हमें यकीन है कि आपने किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं, पापा भी मान गए ना। नहीं, जब तक मैं राजू के पापा को सबूत नहीं देती ना कि मैंने पैसे नहीं दिए, तब तक मैं नहीं मारूंगी। चल सखी तू चल। मम्मी कहाँ जा रही है? मैं ऑफिस में जाके सीसीटीवी में देखूंगी कि मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए। नहीं, अरे डक्कू को बोल के रिकॉर्डिंग। अरे माँ, सखी तू चल, मेरे साथ चल। माँ, मम्मी जाओ। पापा, मैं और बंधु मम्मी के पीछे जा रहे हैं। आप दक्कू भाई को फटाफट फोन कीजिए और कहिए कि मम्मी को पार्किंग लॉट वाली रिकॉर्डिंग ना दिखाए, ये गार्डन लॉबी इधर उधर की रिकॉर्डिंग दिखाए, ताकि हम मम्मी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए। फोन लगाइए। हेलो दगड़ू, सुनो, देखो 2 मिनट में राधिका सोसाइटी ऑफिस पहुंचने वाली है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें। अरे सुनो तो। मासी, टेक योर टाइम। आई मीन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको गार्डन की और लॉबी की पूरी फुटेज दिखाता हूँ। ओके, टेक योर टाइम। देख, देखा? गार्डन में कुछ था, कुछ नहीं। अब लॉबी। कहाँ हूँ मैं? देखा ना दादी, कुछ नहीं है। चलो अभी घर चलते हैं। मैंने पहले से ही बोला था कि आपने पैसे नहीं दिए। अरे वही मैं कह रही हूँ ना कि मैंने पार्किंग लॉट में पैसे दिए नहीं किसी को, लेकिन तेरे दादाजी कह रहे मैंने पार्किंग लॉट में किसी को पैसे दिए। और एक मिनट, डक्कू, जी मासी। तू मुझे ये लॉबी और गार्डन की रिकॉर्डिंग क्यों दिखा रहा है? मुझे तो पार्किंग लॉट की रिकॉर्डिंग देखनी है ना। राजू, क्या इशारेबाजी चल रही है तुम दोनों में? कहाँ? आई मीन डक्कू, जी मासी। तू मुझे मौसी बुलाता है ना? हाँ? मौसी का मतलब मालूम है? मौसी का मतलब है माँ जैसी। अगर मुझे मौसी मानता है ना तो मुझसे कुछ मत छुपाओ, बता फौरन क्या बात है। मासी, अब तो आपने मुझे ऐसी बात बोल दी कि मैं आपसे सच छुपा ही नहीं सकता। राजेश भाई, आई एम सॉरी। मासी, ये देखिए। हाँ भगवान, ये क्या किया मैंने राजू की झूठी कसम खाई। अगर
मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मासी सोसाइटी की प्रॉपर्टी, आई मीन सॉरी मासी। किस बात का प्रायश्चित? जब आपने झूठी कसम खाई नहीं तो मुझे बहलाने की कोशिश मत करो राजू, मैंने तुम्हारे सर की झूठी कसम खाई है। फिर वही बात मम्मी, मैं कह रहा हूं आपने झूठी कसम नहीं खाई है। अच्छा इधर देखिए, एक बात बताइए, सच्ची कसम की क्या परिभाषा होती है? किसी बात को सच्चाई से कहना सच्ची कसम होती है ना? हाँ, तो आपने वही किया ना, जितना आपको याद है, जैसा भी आपको याद है वो बता दिया। अपनी याददाश्त के हिसाब से आपने सच्ची कसम खाई। तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या। मतलब मैंने तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाई? अगर आपको याद होता कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसके बावजूद आप अगर कहती कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, तो फिर वो झूठी कसम कहलाती। मेरी इस भूलने की बीमारी की वजह से पता नहीं कितने हजारों का नुकसान हो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने किसको पैसे दिए, किससे पैसे लिए राजू। वो पता करने का भी एक तरीका है मेरे पास। हमारी जो साई दर्शन हाइट सोसाइटी है वो एक परिवार की तरह है, और आप सबको अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, रादर बताना चाहता हूँ। जैसे किसी को डायबिटीज होती है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उसी तरह मेरी मम्मी को अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे हैं और वैसे भी ये इनिशियल स्टेज है। तो जैसा कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के साथ होता है, उनकी मेमोरी कमजोर हो गई है और बातों को और इंसिडेंट्स को वो भूलने लगी है। तो हुआ ये कि मेरी मम्मी ने किसी को 50-60 हजार रुपए दिए। एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, लेकिन अल्जाइमर्स की वजह से वो पैसे मम्मी ने किसको दिए हैं वो भूल गई है। लेकिन मम्मी जिसको पैसे दे रही है वो कार के पीछे खड़ा है और उसका सिर्फ हाथ दिख रहा है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मैटर पता होगा या फिर आपने उस इंसान को देखा होगा तो प्लीज हमें जरा बताइए। जी साहब, बस उतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। थैंक यू। दक्कू अंकल, क्या आप मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की वो क्लिप दे सकते हैं जहां दादी उस मिस्टीरियस मैन को पैसे दे रही हैं? सखी बेटा, तुम इस रिकॉर्डिंग का क्या करोगी? अब मेरे मन में एक प्लान है, ट्राई करना चाहती हूँ। ओके। ये देखो, दादी ने जिसे भी पैसे दिए ना, उसने अपने राइट हैंड के अंगूठे में एक रिंग पहनी है। यही है हमारा क्लू। पर फिर हम इस अंगूठे में रिंग वाले इंसान को कैसे ढूंढेंगे? हम चारों अलग अलग डिवाइड होकर सबके राइट हैंड का अंगूठा चेक करेंगे। लेकिन अगर कल्प्रिट को पता चल गया कि हम सबके अंगूठे चेक कर रहे हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा और रिंग निकाल देगा। पता है, इसलिए हम सबके राइट हैंड का अंगूठा ऐसे चेक करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम ऐसी कुछ चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन सखी दीदी, ये होगा कैसे? हाँ, हम किस बहाने से लोगों के अंगूठे चेक करेंगे? हम ये रक्षा सूत्र सबके राइट हैंड में बांधेंगे और उसी बहाने हम सबका राइट हैंड का अंगूठा चेक करेंगे और किसी ना किसी के अंगूठे में हमें वो रिंग मिल ही जाएगी। व्हाट्स इट? ओके। तुझे क्या लगता है तिवारी, राधिका मौसी ने किसको पैसे दिए होंगे?
आशा, इस बात को तो सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक वो भगवान, एक अपनी राधिका काकी, और तीसरा वो पेड़ सियाना जिसने पैसे लिए हैं। आशा, जिस दिन वो मुझे मिल गया ना, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ले चाय ले। हाँ तिवारी, मिल गया तो उसकी हड्डी पस्ती तोड़ देना। हाँ, जिसने भी राधिका मौसी के पैसे लिए हैं। अरे राजकुमार, तेरे को क्या लगता है जिसने राधिका मौसी के पैसे लिए हैं वो आदमी इस बिल्डिंग का हो सकता है क्या? अरे राजकुमार, क्या सोच रहा है? अरे आशा, क्या सोच रहा होगा? वही सोच रहा होगा जो हम लोग सोच रहे हैं कि कौन है वो एहसान फरामोश जिसने बेचारी भोली भाली राधिका काकी के पैसे हटे हैं। जिस दिन मिल गया ना, उसकी बैंड बजा दूंगा। हाँ हाँ तिवारी, उसकी बैंड बजा देना अच्छी तरह से। हाँ, मीले ने बेचारी भोली भाली राधिका मौसी के पैसे लूटे हैं, भला नहीं होगा उसका। हाँ, सखी बोलो कुछ, क्या बताने वाली थी तुम? हाँ, दक्कू अंकल और यामिनी आंटी को भी आने दीजिए ना डैडी। लो आ गए, अब तो बताओ। चलो। मम्मी, सखी दीदी ने पता लगा लिया है कि दादी से पैसे किसने लिए। किसने? हमारे सोसाइटी के स्वीपर राजकुमार ने। राजकुमार? क्या? ओह माय गॉड। सीसीटीवी फुटेज में जो अंगूठी दिखी थी वो सेम अंगूठी राजकुमार के अंगूठे में देखी मैंने। लेकिन मैंने जब सबके सामने पूछा कि मम्मी ने पैसे किसे दिए, तब क्यों नहीं बताया राजकुमार ने? शक्ल से तो सीधा साधा लगता है ये। क्या सीधा साधा? ओ, कोई सीधा साधा नहीं है वो राजकुमार। अभी परसों की बात ले लो। हाँ। मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी धो ले। हाँ। अभी क्या है, मेरे को गाड़ी अंदर से भी साफ करवानी थी, तो चाबी भी दे दी उसको। बाद में मुझे याद आया कि गाड़ी के डैशबोर्ड में 500 रुपए भूल गया हूं मैं। तो ये आपका सीधा साधा राजकुमार गाड़ी साफ करने के बहाने 500 रुपए भी साफ कर लिए उसने। ओह माय गॉड। हर्षद भाई, पर आपने राजकुमार से पूछा नहीं? पूछा ना, बिल्कुल पूछा, लेकिन साफ मुकर गया वो झालर। कहने लगा डैशबोर्ड को तो मैंने हाथ लगाया ही नहीं। अभी क्या है, मेरे पास कोई सबूत था नहीं, रंगे हाथ कैसे पकड़ूं उसको, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा उसको, इस बार नहीं छोड़ूंगा। इस बार है ना, हड्डी पसली एक कर दूंगा। पहले ना पूरी बात मुझे समझने दीजिए। राजेश भाई, अभी समझने का टाइम नहीं है, समझाने का टाइम है। मूवी लात और घूसों से समझाने का टाइम। अरे हर्षद भाई, मैंने कहा नहीं, 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। देखो भाई, इस समय राजकुमार कहाँ है? इस समय वो पार्किंग लॉट में झाड़ू मार रहा होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों पार्किंग लॉट पे जाते हैं। बंधु, तुम मम्मी पापा को लेकर आओ। और राजकुमार, क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए? बोलो राजकुमार, क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं? ये झालर क्या भूत बन के खड़ा है? फटाफट जवाब दे। एक मिनट हर्षद भाई। राजकुमार, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं या नहीं? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिए। सरासर झूठ बोल रहा है झालर। ये झालर, ये तेरी जो ये अंगूठी है ना, वो सीसीटीवी कैमरा में दिख गई है, समझा ना? सच सच बोल वरना दूंगा एक। राजकुमार, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, सच सच बता दो, क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं या नहीं? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे राजेश भाई, ये सब है ना लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। इससे तो मैं उगलवाता हूँ। तुमने मेरी मम्मी को मजबूर किया और उनसे पैसे हड़पे। नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो राजू, इसने मुझे मजबूर नहीं किया है पैसे देने के लिए, बल्कि मैंने उसे मजबूर किया पैसे लेने के लिए। क्या बोल रही है मम्मी? सही कह रहे हो राजू। अभी मैंने इसे देखा ना, तो मुझे याद आ गया, उस दिन मैं गार्डन में वॉक करने गई थी, तो वहां पे राजकुमार ना रो रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कैसा भी इतना बंदोबस्त होगा? राजकुमार, रो क्यों रहा है तू? मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्यों रो रहा है? कुछ नहीं माता जी। अरे बैठ बैठ, माता जी बोल रहे हैं ना, तो बता क्यों रो रहा है, बता, बैठ, क्यों रो रहा है? मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। पिछले 4-5 साल से उसको गठिया की बीमारी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है। अरे बाप रे, गठिया की बीमारी तो बहुत बुरी होती है, बहुत दर्द होता है। मेरी एक सहेली को हुआ था। तो क्या ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं तेरे पास? पैसे तो मैंने जमा कर लिए थे। पिछले 2 साल से हर महीने 2-3 हजार जमा कर करके 70,000 गांव भेजे थे। और 3 दिन बाद ऑपरेशन की डेट भी आ गई थी। लेकिन आज जब मेरा छोटा भाई बैंक से पैसे निकाल कर हॉस्पिटल में जमा करने जा रहा था, तब बस में किसी ने बैंक चोरी कर लिया। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सच कहूं तो पैसों के चोरी होने से बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि मेरी माँ को 2 साल और हर दिन इस जानलेवा दर्द को सहना होगा। मैं कितना नालायक और नाकारा हूँ जो अपनी माँ का दर्द नहीं मिटा सकता। जो बेटा अपनी माँ का दर्द इतनी शिद्दत से महसूस करता है ना, वो नालायक और नकारा हो ही नहीं सकता। और रही बात माँ के ऑपरेशन की, तो जिस दिन ऑपरेशन तय हुआ है ना, 3 दिन बाद ऑपरेशन होगा। अरे पैसे मैं दूंगी तुझे। नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? साहब लोगों को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सबको लगेगा कि मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपसे पैसे ऐंठ लिए। किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें मेरी कसम है, किसी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। लेकिन कुछ नहीं। देखो राजकुमार, हर महीने ना 2-3 हजार रुपए मुझे दे देना। हाँ, तुझे पता ही नहीं चलेगा कब उधार चुकता हुआ। मैं आपका उधार तो चुका दूंगा, लेकिन आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे बस पैर छूने की जरूरत नहीं। हाँ, जा अपने काम पे लग जा, तेरे पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ? जब आपने घर में सबसे पूछा था, तब मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मैं माँ जी की कसम से बंधा हुआ था। मुझे माफ कर दो दोस्त। आपकी गलती नहीं है साहब। आप भी अपनी माँ के लिए परेशान थे, और मैं समझ सकता हूँ। जब बात माँ की हो, हर बेटा तड़प उठता है। राधिका, अरे इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राजू को क्यों नहीं बताया? अरे मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे तुमने? मुझे लगा कहीं आप लोगों ने रोक लगा दी तो फिर राजकुमार की माँ का ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए नहीं बताया। राधिका देखो, मैं तुम्हारी इस काम के लिए इज्जत करता हूँ, पर फिर भी तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। सॉरी, आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा राजू के पापा। हेलो, छोटे भाई का फोन आया था। हाँ, माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। क्या बात है? अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो भाई तुम्हें। राधिका तुम्हें भी बधाई हो। माँ जी, आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, दे देना। राजकुमार, राधिका मासी, मेरा एक सुझाव है। राधिका मासी के इस नेक काम में पूरी सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी अपना योगदान दे सकती है। यस राजकुमार, तुमने जो पैसे राधिका मासी से लिए हैं,
यूं समझ लो तुम ही रोशन हाइट सोसाइटी तुम्हें लोन दे रही है 70,000 रुपए का। यस। अरे जो तुम्हारी पगार में से धीरे धीरे कट होता जाएगा। क्या मेरे सुझाव से सहमत हैं? बिल्कुल। क्या बात है, वाह वाह वाह। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू राजू। माँ आई लव यू। आई लव यू टू अंदू। आई लव यू झालर। आई लव यू टू। ए राधिके, आई लव यू टू। आई आई चलो चलो बोलो ना। आई लव यू टू राजू के पापा। मम्मा सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है। मैंने ट्यूसडे का संभाल लिया है, डैडी कॉफी शॉप में आ रहे हैं, बट वेडनेसडे का आपको देखना है। ओके? आखिर क्या है ये प्लान जिसमें सब राजेश को बारी बारी कर रहे हैं इनवाइट, और क्यों बनाना पड़ा ऐसा प्लान? डालेंगे इन सब सवालों पे लाइट आज की कहानी में। आइए देखते हैं। राज उठ जा, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? इसे नहीं जाना है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ तबीयत ठीक है, मूड खराब है। क्या हो गया मूड को? कुछ नहीं, बस ऐसी मूड नहीं हो रहा ऑफिस जाने का। ये रोज रोज की मोनोटनी से ना बोर हो गया हूं। तो जल्दी उठो, नहाओ, ऑफिस जाओ, पूरा दिन वहां पे गुजारो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, एंड देन द नेक्स्ट डे वापस उठो, वापस रूटीन से पक गया हूं। तो रूटीन से ब्रेक चाहिए। और ऑफिस नहीं जाओगे तो पूरा दिन घर पे क्या करोगे? कुछ देर और सो जाऊंगा, फिर पता नहीं क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, मत जाओ, बट एटलीस्ट कियारा को फोन करके इन्फॉर्म तो कर दो कि ऑफिस नहीं आओगे। हाँ तुम ही करो ना प्लीज। लेकिन राजेश तो अभी ऑफिस में होगा यार। एक काम करते, शाम को राजू ऑफिस से घर आएगा ना, सीधा उसके घर पे चलते और उसको सरप्राइज देते और बोलते, देख फ्रांस से अपना क्लासमेट आया है सूर्यकांत। अरे सूर्यकांत नहीं रे। अरे तूने फ्रांस में जगह नाम भी चेंज किया? अरे वैसा नहीं रे, वर्ल्ड फेमस पेंटर द सूर्यकांत भोसले। ये सही है। पर एक बात है, हम सब फ्रेंड्स में से सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला दोस्त सूर्यकांत भोसले। यस करेक्ट करेक्ट। अरे मेरी छोड़, वो राजेश का बता। कॉलेज टाइम में जो उसका पहला प्यार था उसका क्या हुआ? आई लव मधुरा? नहीं मधुरा नहीं। माधुरी? अरे नहीं, वो जो दूसरे वाला पहला प्यार था ना, वो। अच्छा वो। क्या बच्चा कहाँ है? नाश्ता नहीं कर रहे हैं क्या साथ में? तुम लेट उठोगे तो पूरी दुनिया लेट उठेगी क्या? हाँ बच्चे कब का नाश्ता करके स्कूल कॉलेज चले भी गए, मैं भी खा चुकी हूँ। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता। यार ये अकेले नाश्ता करने में मजा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी मोनोटनी टूटी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये मोनोटनी नहीं टूटनी चाहिए। बच्चों के साथ नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है, वो अकेले में नहीं आता। तुम्हारा भी हो गया नाश्ता? हाँ वो तो है। आज का डे फ्री है, बाकी का दिन मैं अपने हिसाब से बिताऊंगा। हो क्या करने वाले हो पूरा दिन? हाँ पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर थोड़ा पढ़ूंगा, हाँ कुछ लिखूंगा, फिर गाने सुनूंगा, फिर थोड़ा पढ़ूंगा।
पहले प्यार के बारे में क्या बात कर रहे हैं तू सूर्या? यार हम मिडिल क्लास लोगों का शादी के बाद पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, सब प्यार छूट जाते हैं। राजेश का भी छूट गया। तू इसको क्या बोल रहा है? अब ये मिडिल क्लास नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अरे इसकी देश विदेश में पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती है और नेक्स्ट वीक में मुंबई में एग्जीबिशन लग रही है। उसी सिलसिले में फ्रांस से मुंबई आया और अपने को पार्टी भी देने के लिए आया। अच्छा, इसलिए तुझको अभी से चढ़ी है? बंधु, मैं बुक पढ़ रहा था, म्यूजिक सुन रहा था। ये सो कब गया पता ही नहीं चला। 10 मिनट म्यूजिक सुना, 5 मिनट किताब पढ़ी, उसके बाद 3 घंटे के लिए सो गए। जिससे ये प्रूव होता है कि तुम्हें मोनोटनी नहीं, नींद की कमी परेशान कर रही थी। नींद की कमी से नहीं, ये किसी और ही चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है राज। अच्छा जॉब है, अपना घर है, हेल्दी माँ बाप हैं, सुंदर बच्चे हैं, होनहार बीवी है, फिर किस चीज की कमी है? क्या हुआ? किस चीज को लेकर परेशान है? हाँ? एक काम करो, ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन? मेडिटेशन अच्छी बात है, लेकिन इंसान की हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे अगर भूख लगी है और सामने वाला कह दे कि पानी पी लो, तो यार पानी से क्या होता है? पानी से प्यास बुझती है। सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो योगी या जो साधु होते हैं उनकी भूख शायद पानी पीने से मिटती होगी, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी भूख तो खाने से ही मिटेगी ना। तो शाम तक पता लगाने की कोशिश करो कि किस चीज की भूख है। I mean, पता लगाओ कि किस चीज की कमी है, तभी तो मतलब उस कमी को हम दूर कर पाएंगे ना। बीमारी का इलाज तो तभी कर सकते हैं जब पता चले कि बीमारी क्या है। हाँ? आज राजेश के घर जाते हैं और राजेश के घर जाके उसको उसके पहले प्यार की याद दिलाते हैं। वंदू रानी, एक्चुअली मैं पहाड़ों की ठंडक मिस कर रहा हूँ, झील झरने वादियों को मिस कर रहा हूँ, मैं घूमना मिस कर रहा हूँ। यस। ओह, घूमना मिस कर रहे हो? यस। तो घूमो। अकेले जाओगे? यस। अकेले जाओगे? पिछली बार लोनावला गए थे अकेले 4 दिन के लिए, तो पता है ना क्या हुआ था? अगले दिन वापस आ गए थे, क्योंकि मेरे और बच्चों के बिना तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता है राज। तुम फैमिली मैन हो, हमारे बिना कहीं एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो फिर तुम सब चलो ना। हम सब चले। और अथर्व का स्कूल, सखी का कॉलेज, उसका क्या करना है? जब बच्चों की छुट्टियां होंगी ना तब चलते हैं। हाँ? प्रॉब्लम अभी है, छुट्टियों में जाएंगे क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ। दोस्तों के साथ? और दोस्त जैसे बैग पैक करके रेडी बैठे कि रात का फोन आएगा और वो घूमने जाएंगे? हाँ, सबके अपनी अपनी जॉब्स हैं, अपनी फैमिलीज हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं राज। यार तुम क्या यार, मतलब डीमोटिवेट कर। तो फिर क्या करूं मैं? वही करो जो सुबह प्लान किया था। क्या? बुक पढ़ो, म्यूजिक सुनो, कुछ लिखो और थोड़ा सो जाओ। बुक पढ़ो, म्यूजिक सुनो, कुछ लिखो और थोड़ी देर सो जाओ। फिर से बुक पढ़ो, फिर म्यूजिक सुनो, फिर कुछ लिखो और फिर थोड़ी देर सो जाओ। हाँ? छोड़ना सूर्या, ये राजू के पहले प्यार की बातें भी थे। राजू सीरियस हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। हाँ? कि मेरी बात सुन के वो सीरियस हो जाए। अरे हाँ, उसकी पत्नी के सामने उसके उस पहले प्यार की बात करूंगा आज। बंधु, सुबह से शाम हो गई, अभी भी मन से विचलित है, अभी भी किसी चीज की कमी खल रही है। क्या हुआ डैडी? किस चीज की कमी खल रही है? बच्चों की। हाँ, तुम दोनों के बगैर घर कितना सूना सूना लगता है। रियली? कौन? राजू। अरे राजू, पक्या? मन्या? अरे अरे मतलब एकदम अचानक। अरे कैसा है मेरा बता। आजा आजा। अरे आजा आजा क्या, रुक, तेरे लिए सरप्राइज है। अरे किसी को मिलाना है तुझे। रुक रुक 1 मिनट रुक। कौन है? देख।
वर्ल्ड फेमस पेंटर। यार तुझे ब्रश की जरूरत ही नहीं, तू तो बालों से पेंट करता है। थैंक गॉड राज के दोस्त आ गए। आज ना ऑफिस से छुट्टी ले रखी है और घर पे पूरा दिन परेशान घूम रहे थे, मन ही नहीं लग रहा था। क्या यार कुछ भी बोला यार, मतलब मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती कर रही है। चुप। अरे राजू राजू हाँ, बोल यार, एक बात बता, वो शिंदे सर का स्कूटर तूने क्यों पंचर किया था? ये बात हमारे आज तक समझ में नहीं आई है। बता ना। डैडी आपने टीचर का स्कूटर पंचर किया था? अरे नहीं तुम लोग ना बाज नहीं आओगे। वो कोई दूसरा था नहीं, हाँ याद है, वो राजेश वाघमारे था। हाँ तो वाघमारे और वाघरे में कंफ्यूजन हो गया और खामखा ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं इतने सालों से। अरे बदनाम नहीं थे तेरे डैडी, अरे बहुत नाम था इनका तो कॉलेज में है। अच्छा, और इनके वो स्पेशल और यूनिक प्यार के चर्चे तो पूरे कॉलेज में थे। राजू यार तू आज सबको बता तेरे पहले प्यार के बारे में। बंधु, सिंगिंग की बात हो रही है। सिंगिंग मेरा पहला प्यार। ये क्या एकदम हिंदी सीरियल की हीरोइन की तरह। राज, मुझे पता नहीं था तुम्हारे इस पहले प्यार के बारे में। ऐसा नहीं है। अरे मैं इसके पहले प्यार यानी कि इसकी सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। राजू कॉलेज टाइम पे क्या बढ़िया गाता था तू यार। हाँ यार ये सही बात है। मेरा टैलेंट तो तेरे टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं था यार। अरे नहीं यार, क्या बोल रहा है तू सूर्या? राजू तुमने यार सिंगिंग क्यों छोड़ दी? घर में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जॉब शुरू की मैंने, तो उसके बाद में शादी हुई, 2 बच्चे हुए, पता ही नहीं चला यार सिंगिंग कब छूट गई। यार राजू देख, फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरी भी बहुत बुरी थी। मैंने उसके लिए, उसके सपोर्ट करने के लिए जॉब की, शादी मेरी भी हुई, बच्चे मेरे भी हुए। और राजू भगवान ने जो मुझे ये पेंटिंग का टैलेंट दिया ना, मैंने उसे वेस्ट नहीं होने दिया। और देख तेरे पास जो सिंगिंग का टैलेंट है बहुत कम लोगों को मिलता है यार, इसे वेस्ट मत होने दे। नहीं ऐसा नहीं है। बर्थडे, त्योहार, हमारी जब पार्टियां होती है तब गाता हूँ मैं। हाँ, याद है ना? ये बात है सही। हाँ? माधुरी वाला गाना गाओ बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है, लोग गाता हूँ। अब इनफैक्ट बीच में एक ऑनलाइन क्लास भी शुरू किया था, एक गुरुजी थे। अच्छा, तो फिर ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं मैंने यार, छूट गई यार। राशन पानी का चक्कर, हर मिडिल क्लास वाले की जो कहानी है वही है यार। राजू सुन मेरी बात, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर योर सिंगिंग यार। और भगवान ने तुझे बहुत टैलेंट दिया है, तू अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत कर यार, है ना? तू फिर से शुरू कर प्लीज यार, प्लीज कम ऑन। अब पता चला कि किस चीज की कमी खल रही है। तुम्हारे अंदर गायकी का जो हुनर है ना राज, उस हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाने की कमी खल रही है। मुझे पता है बंधु, और ये हमेशा से पता है, लेकिन गया टाइम। It's not going to come back। अभी जो नहीं हो सकता उसको लेके क्यों परेशान हो? परिवार को परेशान करो। हो गया, मूव अहेड इन लाइफ। अब नहीं निकाल पाता मैं टाइम अपनी सिंगिंग के लिए, तो नहीं निकाल पाता। मतलब जॉब देखूं, गृहस्थी देखूं, मम्मी पापा देखूं या सिंगिंग देखूं। और वैसे शौकिया गा लेता हूं ना, भी बहुत है, इससे ज्यादा और। चल, गुड नाइट।
अरे बहू, हम सब समझ गए। राजू शुरू से ऐसे ही है, अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला। एक बात बताता हूँ राजू के बारे में। राजू जब कॉलेज में था ना, तो अपने दोस्तों की बाइक देकर उसकी भी इच्छा होती थी कि बाइक ले, लेकिन उन दिनों हमारी नौकरी ऊपर नीचे हो रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। तो देख के राजू ने मुझसे कभी नहीं कहा कि डैडी मुझे बाइक लेके दो। एक दिन जनाब आए तो हाथ पैर में चोट लगी हुई थी, इधर उधर पाँव में। पता चला जनाब अपने किसी दोस्त के बाइक पर चोरी छिपे बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और सीखते सीखते गिर गए और काफी चोटें आई। पता है बंधु, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा राजू तेरे पास बाइक तो है ही नहीं, क्यों सीख रहा है तू? तो कहने लगा, हाँ अभी बाइक नहीं है, लेकिन कॉलेज खत्म करने के बाद जब जॉब करूंगा तब बाइक ले लूंगा। इन्होंने सुना, फिर क्या, लोन के लिए अप्लाई किया, घर पे बाइक आ भी गई। लेकिन बाइक देखे मन ही मन बड़ा खुश हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर से कहने लगा, अरे लोन पे बाइक लेने की क्या जरूरत थी? आप पे लोन का बोझ चढ़ गया, मुझे नहीं चाहिए बाइक, लौटा दीजिए, मुझे नहीं चढ़नी है बाइक। मैं भी जिद का पक्का, बाइक नहीं लौटाई, रखा रहा मैं। तो फिर डैडी ने वो बाइक चलाई? अरे चलाई ना, लेकिन जब हम घर पे नहीं होते थे ना, तो छुप छुप के चलाता था। अच्छा बच्चों, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिली? तो यही कि अगर आपके पास हुनर है तो उसे पैशनेटली, शिद्दत से पूरी करो। हो सकता है उससे आपकी लाइफ बन जाए। बच्चे, राजू बहुत बढ़िया सिंगर बन सकता था। हम सब जानते हैं कि उसकी आवाज कितनी अच्छी है, लेकिन राजू को अगर कोई चीज पसंद है तो पहले अपने परिवार को प्रायोरिटी देता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करता है, और वो जिम्मेदारियां पूरी करते करते अपने सारी पसंदीदा चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करता है। इसलिए ना उसे जो चीज पसंद है ना, वो उसके पास ले आओ, कभी न कभी वो अपनाएगा उस चीज को। और वो चीज राज के पास उनका परिवार लेकर जाएगा, यानी कि हम। कैसे? मेरे पास एक प्लान है, सुनो। वाह, ग्रेट आइडिया मम्मा। लेकिन सिर्फ हमसे नहीं होगा ये, डैडी के वेल विशर्स भी लगेंगे इस काम में। हाँ। मैडम सर। मिस्टर वागले, आप मंडे इवनिंग ऑफिस के बाद 6 से 7 के बीच फ्री हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो हम सब ने ऑफिस में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है। आई नो राजेश सर, अगर आप ज्वाइन करते तो हमें बहुत अच्छा लगता। अरे सर, मस्त खाना पीना भी रखेंगे, गाठिया, जलेबी, फाफड़ा, पट्टी समोसा, वड़ा पाव, कचौड़ी, घुघरा। अरे खाने के अलावा भी कुछ सोचा करो दासनी। सोचा है ना सर? क्या? वो सरप्राइज है। अच्छा सरप्राइज है? अरे वाह, तो फिर मैं 100% ज्वाइन करूंगा। सरप्राइज किसे अच्छे नहीं लगता। आई नो। सो मंडे को गेट टुगेदर डन। हाँ, ऑफ कोर्स। डन। चलो अभी खाते हैं। हेलो सखी, मंडे का काम तो हो गया है, अब ट्यूसडे का कौन संभाल रहा है? मैं। ओके। वाह डैडी। थैंक यू बेटा। डैडी, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आप ट्यूसडे इवनिंग ऑफिस से सीधा कॉफी शॉप आ सकते हो? क्यों? वो गुनगुन और शिखर का ना आपस में कुछ इशू चल रहा है, तो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं।
तो मैं क्या करूंगा वहां आकर? किसी समझदार और बड़े से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बड़े भी हो और समझदार भी, तो आपसे कर लेंगे। क्या इशू क्या है? वो मैं अभी नहीं बता सकती। मैं भी नहीं आ सकता। आपके लिए ही तो ये सब हो रहा है डैडी। आप ही नहीं आओगे तो कैसे होगा? कोई ऐसा सॉलिड इशू बताना पड़ेगा जिसे सुन के आप आने से मना ही नहीं कर पाओ। क्या? वो शिखर और गुनगुन भाग के शादी करने वाले हैं, लेकिन पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आप आओगे ना? सखी ने मुझे बोला है कि मैं अकेले आऊं वहां पर, लेकिन आपको बताना मैंने अपना फर्ज समझा। आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है। आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। गुनगुन आपकी बेटी है और शिखर आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद नहीं राजेश भाई, उसको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। शिखर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी भोली भाली मासूम सी बच्ची है गुनगुन, उसको बहका दिया उसने झालर ने। हाँ? गया वो शिखर, आज गया। आप बीच में मत आना, ये मेरा मामला, आप जरा भी बीच में मत आना। ट्यूसडे को कॉफी शॉप में आप नहीं, मैं जाऊंगा। देखो अभी। मम्मा, 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 सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है। मैंने ट्यूसडे का संभाल लिया है, डैडी कॉफी शॉप में आ रहे हैं, बट वेडनेसडे का आपको देखना है। ओके? हाँ हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। बट वेडनेसडे का प्लान मैं ट्यूसडे शाम को ही बनाऊंगी, नहीं तो राज को शक हो जाएगा। हाँ ओके। आज तो उस झालर शिखर के बच्चे को नागिन की तरह लेटा लेटा कर मारूंगा मैं। डैडी सरप्राइज हो जाएंगे कि आज के हीरो शिखर गुनगुन नहीं, वो खुद है। हमारी बेटी को भगा के लेके जाएगा, भगा के शादी करेगा। हर्षद अग्रवाल की बेटी को, शेयर मार्केट की हर्षद अग्रवाल की बेटी को एक लुक्खा कबाड़ी वाला भगा के लेके जाएगा। अरे ये हीरो की जगह विलन कहाँ से आ गया? नो आइडिया। मैंने तो डैडी को बुलाया था। ये हर्षद अंकल कहाँ से आ गए मम्मा का बनाया प्लान फ्लॉप करने के लिए? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।